दोस्तों नमस्कार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ईगल व्यू ट्रेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें बात हुई थी कि हमको सीखना चाहिए। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के पहले हमें लर्निंग लेनी है। तो अब बात आती है कि हमें क्या सीखें। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने 7 पॉइंट को मैंने एक 7 पैरामीटर नाम दे के किया है, जिसको अगर हम लोग फॉलो करें तो हमारे सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 100% सही होना तो मार्केट में संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ 100% का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। आप उसके आसपास भी पहुँच गए ना, बहुत होगा। इसलिए अभी हम ध्यान से इस पे एक एक टॉपिक को देखेंगे कि हाँ वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पे अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो ट्रेड है या जो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं या जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सही की तरफ जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सबको। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो गूगल पे जाके हम सीधा किसी भी कंपनी में अगर जिसमें हमको ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है नाम डालेंगे और फिर वहाँ पे देखेंगे कि उसका जो चार्ट पैटर्न है जब से कंपनी मार्केट में आई है और टिल टुडे। क्योंकि बाज़ार में एक बहुत अच्छी चीज़ सेइंग है, बोला जाता है ऐसा कि जो प्राइस है ना उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। वो चाहे कंपनी का इंटरनल चीज़ हो चाहे बाहर की चीज़ें हों, जैसे जियो पॉलिटिकल चीज़ें, यहाँ लड़ाई हो गया वहाँ लड़ाई हो गया, इस चीज़ कमी हो गई उस चीज़ की बढ़ोतरी हो गई, जिसके कारण भी कंपनी के शेयरों पे उनके बिजनेस पे प्रभाव बहुत पड़ता है। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं जिससे कि कंपनी के बिजनेस पे ऑपरेशन पे प्रभाव पड़ता है, वो कीमत हर चीज़ को डिस्काउंट किए हुए रहता है अपने आप में। तो हम उसको देखेंगे कि क्या हमारा जो जिस कंपनी को हम फोकस किए हुए हैं उसका चार्ट पैटर्न लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन में है क्या। अगर वो लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये आप मान के चलो 99% ऑफ द टाइम आगे भी वो ऊपर ही रहेगा। क्योंकि मार्केट में ऐसा बोला जाता है या ऐसा होता है, जो इस कंपनी का शेयर बढ़ता है वो और बढ़ेगा और जो गिरता है वो और गिरता है। क्योंकि अगर कोई कंपनी 100 रुपये के है और 90% गिर गई तो 90% गिरने के बाद वो और 90% गिर जाए। इसलिए हमको एक ओवरव्यू लेना है, ऐसे मोटा माटी देखना है ऊपर ऊपर से कि हाँ इसका प्राइस क्या कह रहा है, आज से 5 साल पहले जहाँ प्राइस था और आज कहाँ प्राइस। या अगर कोई कंपनी 20-25 साल की है तो उसका शुरू से लेके अभी तक कहाँ तक प्राइस इसका पहुँचा हुआ है, किस तरफ पहुँचा हुआ है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे इसमें कहीं कोई चीज़, कोई चार्ट इंडिकेटर या बहुत कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको दिखने से लगेगा कि ये बाएं से शुरू करना, हमेशा चार्ट को लेफ़्ट टू राइट देखा जाता है। लेफ़्ट टू राइट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है बहुत अच्छा है, पहला क्राइटेरिया हमारा पूरा हुआ। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया पर। दूसरे क्राइटेरिया में हम क्या देखते हैं कि दूसरे क्राइटेरिया में हम डेट को देखें। क्योंकि जो कर्ज होता है ना वो किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। आपके शरीर में अगर कोई बीमारी हो और आपके पॉकेट में कर्ज का पैसा हो तो ये आपको शांति से रहने नहीं देगा। तो जो इंडिविजुअली जो हम फील करते हैं यही चीज़ कंपनी के लिए भी लागू है। ऐसा नहीं है कि कर्ज लेके मतलब कोई बहुत खुश रहेगा कंपनी, उसको भी तो वापस करना है ना। आपका बिजनेस चले ना चले, कर्ज के ऊपर जो ब्याज है वो तो चलता रहता है। कंपनियों के बिजनेस आवर हो सकते हैं वो 8 घंटा 10 घंटा 5 वीक 6 वीक 7 वीक जो भी है, जिस तरह की कंपनी होगी उस तरह के उनके शेड्यूल होते हैं। लेकिन ब्याज का कोई दिन नहीं होता, वो दिन रात, छुट्टी के दिन भी काउंट होता है और दिन को भी काउंट होता है, रात को भी काउंट होता है। हमेशा वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो इसलिए हमको डेट के मामले में अगर हम पहला चीज़ हमने देख लिया कि लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में, अब दूसरा हमें देखना है कि क्या कंपनी के ऊपर कर्ज है तो कितना है, जिसको कि किसी भी सॉफ्टवेयर में या गूगल पे या कहीं पे भी स्क्रीनर में हम जाके देख सकते हैं कि मतलब कितना रेशियो क्या है। उसके रेशियो देख लेंगे तो एक मोटा मोटी अंदाज आ जाएगा कि हाँ इस कंपनी को मतलब कर्ज कितना इसके ऊपर कर्ज है। यहाँ पे एक नॉर्मल वे में देखा जाए, एक साथ एक चीज़ और कर्ज की एक और अच्छी बात है कि बिजनेस में अगर जब तक लेवरेज नहीं करेंगे, लेवरेज इन द सेंस कि बाहर से पैसा लेके डाल के उसको ग्रोथ नहीं कराएंगे, तब तक जल्दी सफलता मिलती नहीं। तो इनिशियल स्टेज में या जब कभी ज़रूरत हो तो कर्ज लेती हैं कंपनियां, उतनी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मैनेजेबल होना चाहिए। इसके लिए हम स्क्रीनर पे जाके देख सकते हैं कि उसमें कितना लोन है उस कंपनी के ऊपर।
या किसी भी ग्रो या किसी पे जाके देखेंगे तो उसमें रेशियो के तौर पे दिखाता है, और ये इन नॉर्मल केस में 0.5 या उससे नीचे होना चाहिए। 0 हो सबसे बढ़िया, लेकिन 0.5 तक है तो चलेगा। उसके ऊपर है तो हमारे लिए जो 7 चेकलिस्ट है ना, उसमें से एक पे थोड़ा सा रेड का भी निशान लगा के रख। बाकी 6 चीज़ों को देखने के बाद फिर इसको कंसीडर करेंगे कि इस पे क्या करना है, क्योंकि मार्केट में तो 5000 से ज़्यादा कंपनियां हैं, तो हमको थोड़ी ना ज़रूरत है कि हाँ भाई इसी को लेना है। जो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगी वहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, वहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे। क्यों इसके पीछे हमें पड़ना है? हम किसी और कंपनी की तरफ चले जाएंगे जो कि ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो इस तरह से हम कर्ज को पे ध्यान देंगे कि ये ज़्यादा नहीं। अब ये 0.5 का क्या मतलब हुआ? 0.5 का मतलब कि आपके पास अगर 1 रुपया है तो आपके ऊपर 50 पैसे का कर्ज है। सिंपल, एकदम साधारण, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। तो कभी भी अगर ऐसा ज़रूरत पड़ गई कि नहीं भाई अब आगे बिजनेस नहीं करना है, इसको वापस करके बंद कर दें, तो इतना तो होगा ना कि चलो अपना कर्ज ख़त्म किया फिर भी अपना 50 पैसा बच गया। तो इसलिए ऐसा देखा जाता है कि कर्ज हो लेकिन लिमिट में हो। अब आगे बढ़ते हैं। चार्ट पैटर्न लेफ्ट टू राइट हो गया, डेट भी हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं कि जो प्रमोटर का देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि जो बिजनेस में जो मालिक है उसका कितना परसेंट है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल वाले हैं वो कितने हैं, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल वाले हैं वो कितने हैं, हमारे आपके जैसे रिटेलर कितने इसमें हैं। क्योंकि क्या है ना कि हम आप किसी भी कंपनी के उतना नहीं जान सकता है, कितना भी जान ले लेकिन उतना नहीं जान सकते जितना कि प्रमोटर जानता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, उसने कंपनी को खड़ा किया है, उसने कंपनी को बड़ा किया है, वो कंपनी को रन कर रहा है, तो उसके सारे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सबसे वो अवगत है। इसलिए हमको ये देखना है कि जो कंपनी चला रहा है उसका परसेंटेज कितना है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का जो शेयर हो वो कम से कम 51% होना चाहिए। जितना अधिक हो उतना अच्छा है। यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं ग्रेटर इज बेटर, लेकिन यहाँ पे एक कैप है, वो 75% के ऊपर हो नहीं सकता। शुरू में IPO में कंपनियाँ आती हैं तो ऊपर रहता है, लेकिन उनको 3 साल के अंदर में आपको 75% में आना ही आना है। बाकी जो 25% में है रिटेलर, DIFI ये सब रहते हैं, बाकी 75% से ऊपर शेयर होल्डर शेयर जो भी हैं इनके प्रमोटर नहीं रह सकते। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि जो प्रमोटर है उसका परसेंटेज कितना है। 50% से 75% के बीच में है, बहुत अच्छा। उसके बाद आगे देखेंगे कि और कौन कौन से लोग इसमें हैं। DI जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल हैं, इन लोगों को भी अगर प्रमोटर के बाद किसी को ज़्यादा नॉलेज रहता है तो इन दोनों को रहता है, क्योंकि इनके बहुत पैसे लगे होते हैं। हमको क्या लगता है कि अरे हमारा क्या मतलब 10,000 रुपया है, लेकिन आप ये तो सोच के देखो कि वही 10,000 रुपया है चाहे 1 लाख रुपया है, अगर गया तो सब गया, आपका 100% चला जाएगा। और मार्केट में हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो भी है उसको हमेशा आपको परसेंटेज के टर्म में ही सोचना है। एकदम मार्केट में अगर आए हैं तो हमेशा परसेंटेज के टर्म में सोचा करिए, तब ठीक, तब मतलब ज़्यादा बेटर चीज़ों को समझ पाएंगे। नहीं तो ऐसे तो नहीं होगा ना आपकी, हाँ मेरा तो 50 है, अरे भाई 50 है ठीक है, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन 100% है आपका, ख़त्म तो ख़त्म। तो इसलिए यहाँ पे प्रमोटर को देखेंगे DIFI। फिर मान लीजिए कि प्रमोटर 50% या 60% ही हो, लेकिन सब प्लेज करके लोन ले लिया हो तो क्या फ़ायदा, उसके पास तो कुछ नहीं है। तो उसको भी हमें चेक करना है कि कहीं कोई शेयर तो प्लेज नहीं है। अगर प्लेज है तो कितना है। प्लेज का मतलब वही बंधक शेयर, उस पर प्लेज करके अपना लोन लेके बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है तो अच्छा बात है। ये 20% 25% तक है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अच्छी अच्छी जो कंपनियां एस्टेब्लिश कंपनियां हैं उनका प्लेज उलेज नहीं होता है, वो सब एकदम फ्री रखते हैं अपने। हाँ, और लास्ट में जो आएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमारे आपके जैसे रिटेलर, ये जितना कम हो ना उतने अच्छा होता है, जितना कम हो। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें कि 5%, 6%, 2%, 3% भी हैं, बस बढ़िया है। क्योंकि हम लोगों को कुछ भी पता होता नहीं है उतना सब, जितना कि ये सब प्रमोटर DIFI को पता है, और वो लोग लेके बैठे हुए हैं तो बस हमको भी उनके पीछे पीछे चलना है, हम भी सेफ़ हैं। जो भी बड़ा कोई आएगा परेशानी तो वो सब लोग पहले हैं ना, वो लोग देखे हुए हैं, सब समझे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब सारी चीज़ें तीनों मैटर अगर है भी सही उसके बाद भी कुछ इशूज नहीं आएगा 100%, ऐसा नहीं है। हाँ, पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, ये हम कह सकते। अब प्लेज हो गया, प्रमोटर का, इन सब का हो गया। तो अब हम 3 पॉइंट कवर कर चुके
कि चार्ट पैटर्न लेफ्ट टू राइट, डेट लिमिट में हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न में सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। ये हमारा 4th पॉइंट होगा। बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस क्या करता है। ऐसा तो नहीं क्या वो जो बिजनेस है वो सस्टेनेबल है और फ्यूचरिस्टिक है, जो आज पहले भी हो रहा है, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। अगर इस तरह के कंपनी में हम बिजनेस में हम अपना इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं तो हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सपोज आज से 20-30 साल पहले, 30-40 साल पहले कैसेट वैसेट चला करते थे, सीडी। आजकल क्या है, सब कुछ सॉफ्टवेयर में गाने सुन रहे हैं हम लोग यूट्यूब पे इधर उधर। अब कोई कैसेट बना रही हुई कंपनी ने मेरे को तो यही बनाना है, तो उसको तो आउटडेटेड ही होना है ना। किसी ज़माने में जीरोक्स कंपनी नंबर 1 हुआ करती थी, बाद वो अपने आप को नहीं चेंज किया तो मार्केट ने उसको चेंज कर दिया। ये तो सिंपल चीज़ें हैं ना, मार्केट तो पल पल बदलता है। तो ऐसा थोड़ी है कि जो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी उसको वो लेके रखेगा, नहीं रखेगा ना, मार्केट नहीं रखेगा। इसलिए हम किसी भी बिजनेस में अपना पैसा लगा रहे हैं तो हमको ये देखना है कि वो कंपनी जो काम कर रही है वो फ्यूचरिस्टिक है, उसकी ज़रूरत है, आज भी ज़रूरत है, कल भी ज़रूरत है। इस तरह हम अपना 4 पॉइंट कवर कर लिए। अब हम आएंगे 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट में हमारा क्या होगा, जो भी कंपनी है वो नोन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि देखिए यहाँ पे आपको पैसा बनाना है ना, तो बोलते हैं ना हिडन जेम। हिडन जेम को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जिसको सब जानते हो ना उन्हीं में साथ में रहिए कि कभी कुछ उसको प्रॉब्लम होगा ना तो आपको पता भी चलेगा। नहीं तो हिडन जेम ढूंढने के चक्कर में जो कुछ पैसा भी है ना वो भी हिडन हो जाएगा। तो हिडन जेम के चक्कर में मत पड़िए, कंपनी नोन होनी चाहिए। उसको अगर आप गूगल पे सर्च करें तो उसमें दिखे कि हाँ ये इस कंपनी का वेबसाइट है, ये काम करती है। अब इसके लिए सबसे इजी उपाय क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। 100, 200, 500 करोड़, मतलब ऐसे छोटी मोटी जो कंपनियां हैं ना, ये कब आती हैं चले जाती हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जिस कंपनी में हम पैसा लगाएं वो एटलीस्ट 500 करोड़ के ऊपर की। 1000 के ऊपर रहिएगा तो ज़्यादा सेफ है। लेकिन अगर आपको लगता ही है कि कोई छोटी कंपनियां बहुत जल्दी ग्रोथ कर देती हैं तो जाना ही है, तो 500 करोड़ के नीचे मत जाना। नहीं तो क्या है ना कि वो उनका कुछ आता पता नहीं, कभी भी कहीं भी उल्लू ढक जाएंगे। तो इसलिए हमको नोन, और साथ में ये भी देखना है कि जो बिजनेस वो कर रही है उसमें उसका मार्केट शेयर क्या है, कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ साथ मार्केट शेयर भी दिखना है कि अगर इंडिया में उसी तरह के दूसरी कंपनियां अगर 100 प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो ये कितना बेच रहा है, इससे हमें पता चल जाएगा। अगर मार्केट में 100 चीज़ बिक गया तो इसमें अगर इसने 60 लोगों को इसने बेचा तो ये 60% है। जिससे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एशियन पेंट का। एशियन पेंट, बाकी जितनी भी कंपनियां हैं, बर्जर पेंट, नेरोलैक और इंडिगो पेंट, ये सब लोग मिला के भी 40% में है या अकेले 60%। सेम बिस्किट के मामले में है, अपना ब्रिटानिया पूरा कैप्चर करके 50% से ज़्यादा लेके बैठा हुआ है। एडेसिव के मामले में पीडीलाइट पूरा 80% लेके शेयर बैठा हुआ है, वही मार्केट शेयर। तो इनका क्या है, कुछ कहीं भी कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी सबसे पहले ये ग्रैब करेंगे। तो हमको मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ साथ मार्केट शेयर भी देखना, ठीक है। तो इस तरह से हम 5 कवर कर लिए। अब 6th पॉइंट पे चलते हैं। 6th पॉइंट में कि हमको ये देखना है कि मान लीजिए कि ये सब चीज़ें हैं, उसके बाद जो उसको कंपनी को प्रॉफिट वगैरह हो रहा है तो उसको बचा भी रहा है कि नहीं, कि बस सब इधर से कमाया उधर सब यूजी हो रहा है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि हमेशा एक तरह से चीज़ें रहेगा। हम भी अपने परिवार में कुछ ना कुछ जो कि बचा के रखते हैं ना, कि बाद में जब कभी ज़रूरत पड़ेगा तो इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे आता है रिजर्व एंड सरप्लस। उसको हम कहीं सिंपल एक स्क्रीनर पे जाइए, चाहे गूगल पे डालिए जो इस कंपनी में आपको इंटरेस्ट है कि उसका रिजर्व एंड सरप्लस बताओ, गूगल आराम से बता देगा इसके पास ये रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व मतलब कि जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको यूज कर लेगा। तो इस तरह हमने 6 पॉइंट देखे। अब 7th पॉइंट को देखते हैं। 7th पॉइंट वैसे तो है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसको एक पे रहना चाहिए। तो आप इसको यही मान के चलना कि ये एक पे है, ठीक है ना। कंपनी का सीईओ मतलब उसको चला कौन रहा है, जो भी डे टू डे बिजनेस जो हो रहा है उसके ऑपरेशन को कौन लुक आफ्टर कर रहा है। तो क्योंकि क्या है ना, इसके साथ एक मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अगर कोई ड्राइवर, सीईओ को मान के चलिए कि वो ड्राइवर हो, ड्राइवर अगर अच्छा होगा ना, टूटी फूटी अल्टो को भी कैसे भी पहुंचा देगा डेस्टिनेशन तक। अगर ड्राइवर गड़बड़ है ना तो मर्सिडीज को भी ठोक ठाक देगा रास्ते में, और जो भी उसमें सवार है उनका क्या होगा वो तो भगवान जाने। तो हम लोगों को ये देखना है कि जो कंपनी को चला रहा है उसको एज ए ड्राइवर हमें सोचना है कि वो कौन है, किस तरह से चलाता है। अभी 3 साल पहले वो 2021 में HUL के जो CEO थे या कोई हेड थे, उनको
वो जब गोदरेज कंज्यूमर में जब वो जा रहे थे तो उनके नाम से ही अभी जाएंगे 2 महीने बाद, लेकिन कंपनी 20% सर्किट मार के बैठे। तो ये होता है लोगों का, मतलब एक नाम होता है ना, नाम ऑरा, तो इसको बोलते हैं कि हाँ किसी भी व्यक्ति के प्रभाव से भी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो अब कंपनी का मालिक कैसे है, उसके बैकग्राउंड कैसे हैं, और भी दूसरी कंपनियों में काम किया है तो उसको कैसे ग्रोथ कराया है। आजकल ये सब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको सिंपल गूगल करिए, सब कुछ उसमें आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 7 पॉइंट को हम लोग देखेंगे पहले, और फिर उसमें हम इन्वेस्टमेंट के लिए अपना प्लान बना सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए भी बना सकते हैं। देखिए इंट्राडे वगैरह करना है तो उसके लिए ज़्यादा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो जस्ट प्राइस मूवमेंट पे किया जाता है। अभी जो हो रहा है बस या तो इतना आएगा या इतना जाएगा, दैट्स इट, काम ख़त्म। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपको 2 महीने 4 महीने ऐसे रखना है, साल 2 साल 10 साल, तो ये सब चीज़ 100% आप फॉलो करना पड़ेगा। तो इससे हमें क्या होगा कि हमारे गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे और सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बस हमको सिंपल यही तो करना है कि जब हम गलत हों तो कम पैसा जाए, और जब सही हो तो ज़्यादा पैसा आए। इस तरह से चीज़ों को अगर हम करेंगे तो हमारा बिजनेस, जो कि हमारा ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का बिजनेस है, उसको आगे बढ़ने में सहूलियत होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले किसी वीडियो में इसी तरह की दूसरे किसी टॉपिक पे लर्निंग वीडियो को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।